कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 60। तो पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने अर्जुन से कहा कि अगर तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करोगे तो तुमको फिर भी वो अपने स्वभाव के अनुसार करना ही पड़ेगा। और इसी चीज को भगवान इस श्लोक में एक्सटेंड कर रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 60 भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छासि यत् मोहात् करिष्यसि अवश्यपि तत्। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है जो भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें दे रहे हैं। और पिछले श्लोक की चर्चा के दौरान भी हमने देखा था कि अगर अहंकारवश कोई कर्म करना छोड़ देगा, कार्य छोड़ देगा, तो अपने स्वभाव के अनुसार उसको फिर से वही करना पड़ेगा। तो कर्म छोड़ने के बाद भी स्वभाव के अनुसार उसको वो करना पड़ेगा। तो ये स्वभाव क्यों आया है? क्यों आया है स्वभाव? स्वभाव आया है हमारे कर्मों के कारण। भगवान कृष्ण कह रहे कि नबद्ध स्वेन कर्मणा, कि वो अपने कार्यों से बाध्य है, उसको अपने कार्यों से छुटकारा मिल ही नहीं सकता। देखिए, इसीलिए जो भक्ति है ये अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र चीज है, एकमात्र रास्ता है जो हमें कर्मों के बंधन से छुटकारा दिला सकती है। तो भक्ति करते हैं तो असल में होता क्या है, ये ब्रह्मा जी बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं ब्रह्म संहिता में कि कर्मणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो निर्दहति, दहति अर्थात दहन कर देना, जला देना। तो जो भक्ति है ये कर्मों के बीज को ऐसे जला देती है। तो कर्म कैसे हैं? कर्म जैसे कि बीज होता है। एक बीज को अगर आप एक स्पेसिफिक कंडीशन में निष्क्रिय अवस्था में आप रखोगे, 100 साल तक आप रखो उसको, उसके बाद उसको जमीन में गाड़ो, हवा दो, पानी दो, प्रकाश दो, तो वो पौधा बन के निकल आएगा। लेकिन उसी बीज को अगर आपने रोस्ट कर दिया, फ्राई कर दिया, तो फिर आप उसको तुरंत बेशक जमीन में गाड़ दो, उसको हवा दो, पानी दो, प्रकाश दो, तो वो पौधा बन के उभरेगा नहीं, पौधा बन के निकलेगा नहीं। तो कर्म हमारे जो है वो बीज के जैसे हैं। तो कोई बीज कैसा होता है कि 15-20 दिन में उसको पौधा निकल के आ जाता है, कोई बीज ऐसा होता है जिसको 5 साल लगते हैं, 6 साल लगते हैं, कोई बीज ऐसा होता है जिसको 10-15 साल लगते हैं, जैसे नारियल का वृक्ष होता है, इतना टाइम लगा देता है। उसी प्रकार हमारे कर्म है, तो उनमें समय लगता है और कई बार क्या होता है, जन्म भी लग जाते हैं। तो जो इस जीवन में अभी हम भोग रहे हैं, हम जानते नहीं हमारे कौन से कर्मों का लेखा जोखा है, कौन से जन्म के कर्मों का ये लेखा जोखा है, हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन कर्म है, इसलिए हम आज यहाँ पे हैं। और भगवान कृष्ण यही चीज बता रहे हैं, निबद्ध स्वेन कर्मणा, कि हर कोई निश्चयबद्ध, हर कोई क्या है, इस भौतिक जगत में हर कोई अपने कर्मों से बंधा हुआ है। हर कोई इस भौतिक जगत में कर्मों से बंधा हुआ है, इसीलिए दुख आते हैं, इसीलिए समस्याएं आती हैं, इसीलिए कठिनाई आती हैं, रोग आते हैं, व्याधि आती है। ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जिनसे हम चाह के भी निकल नहीं सकते। और ये सिर्फ अच्छाई के मामले में नहीं है, बुराई के मामले में नहीं है, ये सिर्फ अच्छाई के मामले में भी है, दोनों में है। अच्छाई के मामले में भी है और बुराई के मामले में भी है, दोनों पे लागू होती है कि हम चाह के भी उस परिस्थिति से निकल नहीं पाते। और भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम मोह जनित, मोहवश अपने स्वभाव जनित कर्मों को छोड़ दोगे तो तुमको बाद में वही करना पड़ेगा, तुम अपने कर्मों से मुक्त
हो नहीं सकते हैं। अभी तुम नहीं करोगे लड़ाई तो तुम अपने कर्मों से मुक्त होगे नहीं। तो केवल कार्य कर देना, कार्य छोड़ देना, केवल कार्य छोड़ देना, इससे व्यक्ति क्या है, संन्यास नहीं ले सकता है। तो इसमें मन जो है वो भी एक महत्वपूर्ण चीज है। यानी कि भोग का त्याग करना है तो सिर्फ शरीर से नहीं, मानसिक रूप से भी भोग का त्याग करना पड़ेगा, तभी वो व्यक्ति सन्यासी है। और देखिए यहाँ पे अर्जुन क्या है, युद्ध के लिए आए हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई हैं, वो युद्ध के लिए खड़ा है और अपनों को सामने देख के बोलता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सन्यास ले लूंगा। तो क्षत्रिय को वैसे भी सन्यास नहीं, शत्रुओं के लिए सन्यास नहीं है, क्षत्रिय सन्यास ले ही नहीं सकता है। शास्त्र बताते हैं कि सन्यास कौन ले सकता है, तो केवल ब्राह्मण के लिए ही सन्यास लिया जा सकता है, केवल ब्राह्मण व्यक्ति ही सन्यास ले सकता है। यहाँ पे हम फिर से कह रहे हैं कि ब्राह्मण ये जन्म के आधार पर नहीं, ये गुण और कर्म के आधार पर। गुण जिस व्यक्ति में के कर्म और गुण ब्राह्मण के हैं वही सन्यास का अधिकारी है। अभी क्योंकि क्षत्रिय का जो स्वभाव कैसा है, रजोगुणी है, तो रजोगुणी व्यक्ति अगर सन्यास लेगा तो सोचिए उसका अंजाम क्या होगा। तो रजोगुणी व्यक्ति है वो सन्यास ले ही नहीं सकता है, वो अपना रजोगुण छोड़ ही नहीं पाएगा। सन्यास केवल ब्राह्मण व्यक्ति के लिए, वानप्रस्थ, वैश्य और क्षत्रिय के लिए है, और शूद्र के लिए क्या है, ग्रस्त, मतलब अंत तक वो भक्ति करे और अपने आप को भगवान के श्री चरणों की सेवा में लगाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ भी है, कहीं भी है, बस उसको क्या है, भगवान के श्री चरणों की सेवा में अपने आप को लगाना है। क्योंकि हर कोई क्या है, अपने कर्मों से बंधा हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, बस भगवान की भक्ति में, सेवा में लगा रहे। यही तरीका है असल में जिंदगी में आगे बढ़ने का। भगवान कृष्ण कहते हैं कि न चाहते हुए भी तुमको वही कार्य करने पड़ेंगे, अपने स्वभाव के अनुसार तुम वो कर्म करोगी ही करोगे। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा भगवान हमको ये दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।